नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल केसरी का पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज। और इस समय बिजली मंत्री हरियाणा रणजीत सिंह चौटाला टीका पहुंचे हुए हैं और एक घर पर वो अभी चाय वगैरह ले रहे हैं। इस समय उनके पहुंचने का जो मुख्य कारण है उनसे जानेंगे। और इस समय अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय देख सकते हैं आप दिनेश भार्गव, तरसेम भार्गव और प्रवीण भार्गव तीनों भाई हैं। उनके घर पर ये पहुंचे हैं इस समय और ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी लाइव चल रहा है। साइड बाद में ये देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरों में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे हुए हैं और उनके साथ जो युवा हैं वो फोटोग्राफ्स करवा रहे हैं। चाय पीने के बाद इनसे बातचीत जरूर करेंगे। जी ये हमारा वो अभी बनाया जो आपकी बार जीते राजीव थोड़ा सा इधर हो जाए। मैं लगा रहा हूँ आपके यहाँ उठने का पता कोई फॉर्म में गड़बड़ है। ऐसा है मेरी सीएम साहब से बात हुई थी कि ये अलग अलग गिने जाएंगे, वो नहीं इकट्ठे गिने जाएंगे। मैं भी इसमें कभी नहीं हूँ क्योंकि वोटिंग की स्ट्रेंथ जो है ना MLA के वोट की, और जो गोवा और हिमाचल के उनकी वोट की संख्या, उनके नंबर कम आ जाएंगे। MP की 700 है, UP वाले जो MLA हैं उनकी हमसे ज़्यादा है, उनकी कोई 250 तो ये जज से क्या के हिसाब से तो मैं नहीं समझता कि अलग अलग ही गिने जाएंगे। अब 118 बड़े तो रहेंगे तो लेकिन मेरा अपना मैं कहूँगा मैं मनीष जी रात को करेंगे। मैंने बात तो कर ली, वो मेरे पास पहुँचेंगे नंबर का थोड़ा सा गिला भी कर आप कब तक पहुंच जाएंगे? देख लो आप थोड़ी सी इधर आ जाइए। हाँ अच्छा ठीक है, आप आ जाओ मेरे पास सुबह। जी हाँ, दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जुड़े हुए हैं कैथल केसरी पेज पर, पंजाब केसरी का जो पेज है। और बिजली मंत्री हरियाणा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे हुए हैं। आज तरसेम शर्मा और तरसेम भार्गव, दिनेश भार्गव और प्रवीण भार्गव तीनों भाई हैं। काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता रहते हैं और काफ़ी इन्होंने गुला क्षेत्र का नाम रोशन किया। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी आप बताइए, आप पूछिए। हरियाणा में जो बिजली की व्यवस्था को लेकर कुछ नया आपने किया है सर, एक तो वो बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले बिजली का जो लाइन लॉस था
जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो 31 पॉइंट कुछ था। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो आप ये समझो कि हमारा 400 करोड़ रुपया बढ़ जाता है रेवेन्यू। 31 से हम 13 पे 13.5 पे आ गए तो समझो कि 14% कम हुआ तो 4000 करोड़ रुपया सरकार का, 5600 करोड़ रुपया सरकार का बढ़ गया। पहले बिजली बोर्ड घाटे में था 3700 करोड़ में, आज बिजली बोर्ड मुनाफे में 2000 करोड़ में, 2000 करोड़। पहली बार ऐसा हुआ है। नंबर 2, आप ये देखें कि पहले कभी भी ऐसा नहीं था कि पिछले 2.5 साल की आप परफॉर्मेंस देखें। आपका तो एक नॉर्थ इंडिया में पूरा क्राइसिस था, यूक्रेन वार से इम्पोर्टेड कोल नहीं मिल रहा था, थर्मल्स बंद हो रहे थे, ये करके थोड़ा सा एक दिक्कत आई। हमारे 2-4 दिन आए, बाकी जगह तो 8-8 घंटे कट लगे। हमारे पहले 3-4 दिन में रहा, उसके बाद कोई कट नहीं है। जमींदार को, किसान को 8 घंटे बराबर बिजली दी जा रही है। कभी कभार कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से छोटा मोटा हो जाता है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारा है। दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही हैं तो हरियाणा में आ रही है क्योंकि हम एनसीआर में हैं। और इसके बाद जितनी कॉलोनीज आ रही हैं, आपका डीएलएफ आ रहा है, इसके बाद टीडीआई आ रहा है, फिर आपका अंसल्स आ रहे हैं, फिर इसके बाद यूनिटेक आ रहा है, वाटिका आ रही है, सब जो है दिल्ली का लोड सारा बाहर, जो पॉपुलेशन लाखों फ्लैट बन रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो बिजली की कंजप्शन हर साल 2000-2500 मेगावाट बढ़ रही है, वो भी हम मीट आउट कर रहे हैं। और गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत तक, पानीपत को छोड़ दें, आप फरीदाबाद तक आते हैं। फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, गुड़गांव और ये मानेसर, इतने एरिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब नॉर्दर्न इंडिया का है। हमारे यहाँ पूरे देश में एक्सावेटर जो बनते हैं उसका 60% अब मैन्युफैक्चर करते हैं। जितनी क्रेन बनती है उसका 53% शेयर अकेले हरियाणा का है। जितनी कारें बनती है वो 51% हम बना रहे हैं। ट्रैक्टर्स पूरे देश का हम 47% बना रहे हैं। मोटरसाइकिल हम 32% बना रहे हैं। सब जगह होंडा चल रहा है पूरे देश में। ये तभी होते हैं ना, जब भी कोई इंडस्ट्रियल्स बाहर से आएगा तो सबसे पहले देखेगा पावर पोजीशन क्या है। अब दूसरा मारुति का प्लांट हमारे सोनीपत में आने जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं तब होती है जब हम इंडस्ट्री पूरी बिजली देंगे। कभी भी हरियाणा के टोटल 6704 गाँव है, 6704, जिनमें 5600 गाँव में 24 घंटे बिजली चलती है। ये कहीं भी नहीं हो रहा। पहले बिजली दिवाली होली की आती थी, लोग देखते थे बिजली कब आएगी। हमारे यहाँ कभी भी जाओ, बाकी स्टेटों में देखो बुरी हालत, 8-8 घंटे के कट लग रहे हैं। मंत्री जी, कुछ हर्डल्स होते हैं, जैसे गरीब लोग हैं जो कई बार अवैध कॉलोनियों में वो प्लाट खरीद लेते हैं या उनके पास कोई रजिस्टर्ड लोकेशन नहीं होती। लेकिन अगर मूल अधिकार की बात करें तो बिजली भी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या प्रावधान रखा जाए कि उनको कनेक्शन भी मिल सके? क्योंकि अवैध कॉलोनी में सस्ती जमीन के चक्कर में वो जमीन खरीद लेते हैं। अनऑथोराइज कॉलोनी में बचना गैर कानूनी बात तो है ही। गांव में भी जब आदमी कब्जे करते हैं तो उन कब्जों को पंचायत तोड़वाती है। जब आप जाके सारे बाधाएं तो आती है ना। दिल्ली में भी लोग जाके फ्लाईओवर के नीचे भी झुग्गियां लगा रहे हैं, है तो गलत। अब वोटर के लिहाज से हम कोई लिहाज करते हैं, सारे दिल्ली का सेटअप बिगड़ता है उनके लोगों के आने से। तो अवैध कॉलोनी को इमीडिएट तो नहीं कनेक्शन दिए जाते। घर में टीवी भी चलता है, चूल्हा भी उन्हीं का उसी से चलता है, गर्म पानी भी बाल्टी में रख के रोड से वो हीटर पानी गर्म करते हैं। आखिर यूँ फ्री बिजली तो कोई नहीं दे सकता ना। एक दुकान में आप दिन रात आते जाओ, 12 महीने आप कोई बिल ना दो, फिर अगले साल फिर खाता शुरू करो, तो दुकान कितने दिन चलेगी? हम ऐसे बिजली कैसे चला सकते हैं? हम तो विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे मेरे, हम लोगों की संपत्ति है, हमारा अपना कुछ नहीं है। हम अगर कोई चीज़ करेंगे तो लोगों के हित में करेंगे ना। अब अगर कोई आदमी बिल ही नहीं दे तो कैसे चलेगा? तो कहीं लिमिट तो बनती है। अनऑथोराइज कॉलोनी में लाइसेंस भी नहीं मिलते। अब उनको बिजली भी दे दें तो वो तो जब बिजली हम दे देंगे, बिजली का कनेक्शन जिस पे उस घर में राशन कार्ड हो तो उस घर का लीगली मालिक बन जाता है। तो कई कानूनी जो चीज़ें हैं उन बाधाओं को हम पार नहीं कर सकते। जी। चीका पहुँचे हैं आज आप। चीका पहुँचने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? परवीन की शादी थी, मैं शादी में नहीं पहुंच सका, तो मैंने हाँ भरी थी कि एक दिन जब आपको कन्वीनियंट होगा मुझे बता दें, मैं आ जाऊँ, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुला लेना। आज की तारीख इन्होंने मुझे कह दिया था, मैं पाबंद था, मैं आया हूँ। जी, वायदा करते हैं वो तो निभाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो वायदा आप करते हैं वो निभाते हैं। हमारे परिवार का सदा से बाप से सीखी बातें हैं। जी जी। खेदड़ मामले को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, खेदड़ में है
एक प्रॉब्लम चल रही थी, जब प्लांट वहाँ लगा तो उसकी राखी उड़ के जाया करते थे। अब उन लोगों ने वो राखी उठाने शुरू कर दी, तब राखी की कोई कीमत नहीं थी। अब राखी हाईवेज में पड़ रही है, क्योंकि बाहर जमींदार की मिट्टी खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है। इस राखी को उठाना शुरू कर दिया, इसका लोड वो कीमत लगने लगी। इतनी राखी इकट्ठी होती है कि पहले गौशाला वालों को हम कहते थे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब वो इससे व्यापार करने लग गए। अब व्यापार तो फैसला हो गया, उस एसडीएम जो है वो सब ऑडिट होगा, सब अकाउंट्स रखे जाएंगे, तुम्हारा जो खर्चा हम दे रहे हैं। तो फिर सर किसानों ने क्यों विद्रोह किया इस मामले को लेकर? देखिए, था नहीं, जो गौशाला वाले थे, गौशाला का बाकी क्षेत्र में तो पानीपत में तो कोई झगड़ा नहीं है, यमुनानगर में नहीं है, जाडे में कोई झगड़ा नहीं है। एक गवर्नमेंट ने ये करके कि भाई चलो गौशाला चल रही है, इसको तो राखी उठा के बेच रहे ना, तो जो पड़ी होती थी बेच देते। कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई हम बाउंड नहीं थे। अब वो किसानों को कोई आदमी उन्हें कह के अपने साथ ले आए कि तुम रास्ता रोको, ये रुको, ट्रैक्टर पे वीडियो सब आपने देखा था। फैसला हो गया, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। पर सब कुछ देखा है कि कैसे गिरा, कैसे हुआ, क्या था, सरकार क्या कर रहा है। पुलिस तो दूर हट रही थी, पुलिस को के मामला इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अटैचमेंट है ना। दिल्ली में 1 लाख लोग बैठे थे, कभी भी हरियाणा लोगों ने पेशेंस रखा। गांव में लोगों को इवन उस पे खंबे पे टांग दिए थे लोगों के हाथ काट काट के, कभी पुलिस ने कराए नहीं। पुलिस तो बिल्कुल चुप रही, लाल किला तक चले गए थे, पुलिस तो अवॉइड करती रही। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा एक्शन करना पड़े, पर अगर कोई बिल्कुल ही पॉलिटिकल लोगों को भी देख के करना चाहिए ना, जो ठीक बात हो उसको कहे, ऐसे गलत कहने से फायदा नहीं होता। सर क्या संदेश देंगे आप जो यूजर्स हैं हरियाणा में, बिजली यूज करते हैं और जो मिस यूज करते हैं, उन लोगों को खासकर क्या संदेश देंगे हमारे टीवी के माध्यम से? मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा कि बिजली आपके लिए है 24 घंटे। हम बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, मैं तो खुद सार्वजनिक नंबर है मेरा, ऑनलाइन लेता हूँ, किसी भी कंप्लेंट आते हैं तुरंत एक्शन करता हूँ। पर बिल तो भरने पड़ेंगे, अगर गुड पे मास्टर बने, जितना हम पे रेवेन्यू होगा उतना हम लोगों को, हम उनके जैसे फार्मर्स का है, किसान का 10 पैसे पर यूनिट लेते हैं, कुछ भी नहीं, इससे सस्ती यानी बिजली की हमें प्रोडक्शन पिछले दिनों तो 12 रुपये यूनिट खरीद के भी हमने उनको दी है। आज अगर हम बाहर से बिजली ले रहे हैं 6 रुपये पर यूनिट आ रहा है, थर्मल की हमारी 3.5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट करती है, उसके बाद भी 10 पैसे यूनिट दे रहे हैं। पर क्योंकि किसान पीछे, उसे आगे करने के लिए करना पड़ रहा है सरकार को। जी शुक्रिया जी। तो ये थे मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने हमारे से खास बातचीत की और लाइव तस्वीरों के जरिए आप लोगों ने देखा। और हमारी भी पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से लोगों को अपील है कि वो पेमेंट करें, टाइम पे बिजली का भुगतान करें, जो भी बिल आता है उसका भुगतान करें, बिजली चोरी ना करें, ताकि आपके साथ असुविधाएं पेश ना आए, आपके कनेक्शन ना कटें या आपको और किसी तरह की असुविधा पेश ना आए। और बिजली मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बिजली का बिल तो पे करना पड़ेगा, वरना फिर एक्शन तो होगा ही। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से किसान को मिल रही है, इससे सस्ती बिजली तो देश भर में कहीं, शायद ही कहीं किसी को मिलती हो। किसानों को भी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा से सस्ती बिजली कहीं मिलती होगी। तो हरियाणा सरकार के अच्छे प्रयास हैं और ये बदलाव शुरू नहीं हो चुका बल्कि बदलाव आ चुका है। हरियाणा में बदलाव की जो पहले परिस्थितियाँ कुछ थी और आज कुछ हैं। और इन्होंने कहा कि हरियाणा का बिजली विभाग इस समय प्रॉफिट में चल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा का बिजली विभाग पहली बार प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, अन्यथा ये लॉस में ही दिखाई देता था। तो कुल मिलाकर इसी तरह की और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। गुलाचिका से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।